हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडवर्ब क्लास का प्रयोग करके कुछ एग्जाम्पल, जो कि कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बता दिए थे, उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स बचे हुए थे। उसका रूल तो मैंने उसके भी पहले वीडियो में बता दिया था। तो आज जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं वो सारा एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। और हाँ, जो सिंपल एग्जाम्पल्स थे वो मैंने छोड़ दिया है। जैसे कि यहाँ पर नंबरिंग में देखेंगे 14, 15, 16, 17 के बाद सीधे 21, क्योंकि 18, 19, 20 ये सिंपल है। और पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही वो देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इसको खत्म करते हैं और कल से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ही इज पुअर, ही इज कंटेंट। वह गरीब है, वह संतुष्ट है। गरीब होने पर संतुष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट है, यानी विरोध कर रहा है, अपोजिट बातें हैं। तो यहां पर आल्दो लगेगा, तो क्या हो जाएगा, आल्दो ही इज पुअर, आल्दो ही इज पुअर, कॉमा ही इज कंटेंट, कंटेंटेड, कंटेंटेड, ये हो जाएगा। अगले में देखें, द ट्रेन हैड लेफ्ट दे रीच्ड द स्टेशन, दे रीच्ड द स्टेशन। तो यहां पर क्या है, ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन छूट गई, दे रीच्ड द स्टेशन, वो स्टेशन पहुंचे। तो अब यहां पर क्या बात है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो यहां पर ये वाला बाद में वो सब पहुंचे ना, तो यहां पर हो जाएगा दे रीच्ड। वो पास्ट परफेक्ट वाला टेंस याद करो, उसमें था ना आफ्टर बिफोर वाला, वही चीज है यहाँ पर। पास्ट परफेक्ट टेंस भी है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो वही चीज लगेगा। तो हो जाएगा दे रीच्ड, दे रीच्ड द स्टेशन, दे रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हो जाएगा। ठीक है, अगले में देखेंगे, वर्क हार्ड देन यू विल सक्सीड। वर्क हार्ड करो, कठिन परिश्रम करो, तब तुम सफल होगे। अच्छा, वर्क हार्ड करने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, सफल होना। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां कंडीशन भी है कि कठिन परिश्रम करोगे तभी होगा। क्या होगा, यहां पर होगा इफ, ऐसे भी बना सकते हैं इफ। अब यहां पर हमको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं लिखेंगे। इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड, ये हो जाएगा। यहां पे देखो ध्यान से, इसका सेंस यही है कि कठिन परिश्रम करोगे तभी तुम सक्सेस होगे। तो यहां पर यही बात है ना, कंडीशन वाला क्या है, इफ से ही स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा ही इज अ लेजी बॉय, अदर बॉय इन द क्लास आर नॉट इक्वली लेजी, यानी वह एक सुस्त लड़का है, क्लास के दूसरे लड़के उतने सुस्त, उसके बराबर सुस्त नहीं है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो हम एज का यूज कर सकते हैं, यानी कंपैरिजन हो रहा है ना, तो कंपैरिजन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर ये कर देंगे कि अदर बॉयज, यहां पर ऐसे हो जाएगा, अदर बॉयज इन द क्लास, अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट है ना, इक्वली लेजी, यानी इसके बराबर लेजी नहीं है। तो अदर बॉयज इन द क्लास आर नॉट सो, देखो सो एज और देन का प्रयोग होता है कंपैरिजन में। तो यहां पे सो एज का यूज इसलिए होगा क्योंकि पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव में बना रहा हूं और नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सो का यूज होगा। तो हो जाएगा क्या, आर नॉट सो लेजी एज ही, बस यही हो जाएगा। ठीक है, ही हियर्ड द न्यूज
he was glad. उसने खबर सुना, वो खुश हो गया. टाइम की बात है, खबर सुनने के बाद खुश हो गया, तो यहां पर हो जाएगा he was glad. He was glad after he heard the news. ये हो जाएगा ना. अब ऐसा चाहे तो हम इसको ऐसे पहले ले सकते हैं, आफ्टर ही हियर द न्यूज ही वॉज ग्लैड. ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहां पर देख लेते हैं आगे. हाँ, यहां पर देखो मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, तो वो क्वेश्चन सिंपल है, हो जाएंगे. ध्यान से अगर देखेंगे, पिछला एक्सरसाइज देखेंगे, सारी चीजें एकदम आराम से हो जाएगी. तो यहां पर अब हम आगे देख लेते हैं. ही राइट्स इट, वह इसे लिखता है. डू राइट इन द सेम वे, तुम भी उसी तरीके से लिखो. ये क्या है? ये मैनर है ना. किसी के तरीके से काम करना होता है, उसी तरीके से काम करना होता है, तो वो मैनर हो जाता है. ठीक है, तो मैनर के लिए कंजंक्शन क्या क्या लगा था? एज, एज फॉर एज, सो फॉर एज. तो हम यहां पर एज का यूज करेंगे. ठीक है, तो यहां पर करेंगे डू राइट, लिखो एज ही राइट्स, जैसे वह लिखता है. लिखो जैसे वह लिखता है. मैनर हो गया. देखने में बस बड़ा है, आंसर उसका छोटा सा है. ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, ही वेटेड टिल हिज अराइवल. उसने अपने भाई का इंतजार किया. ही वेटेड टिल हिज अराइवल, उसने उसका उसके आने तक इंतजार किया. तो यहां पर देखेंगे कंजंक्शन यहां पर लगा लगाया दिया हुआ है. एक और मैंने छोड़ा है क्वेश्चन, उसमें भी कंजंक्शन टिल आया था, वो लगा हुआ था, वो मैंने छोड़ दिया है, वो कर लेना. ठीक, तो यहां पर हो जाएगा ही वेटेड फॉर हिज ब्रदर, he waited for his brother till he arrived. till he arrived हो जाएगा. इसको वर्ब बना देंगे, वेटेड को अब हटा देंगे, arrived. क्योंकि हमको कंजंक्शन के बाद एक क्लॉज लिखना होगा, सब्जेक्ट वर्ब आना चाहिए, तभी तो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा. नहीं तो टिल हिज अराइवल लिख देंगे तो ये हमारा प्रीपोजिशन का यूज करके बन जाएगा सिंपल सेंटेंस ना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा. अब देखो 25 के बाद सीधे मैंने 29 पे आ गया. यहां पर भी सिंपल क्वेश्चन है, पिछले के अकॉर्डिंग हो जाएगा, करेंगे तो एकदम आसानी से. ठीक है, तो हो जाएगा ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया. ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन में फेल हो गया. अब यहां पर क्या है, उसने कठिन परिश्रम किया तो उसको पास होना चाहिए, लेकिन वो फेल हो गया. अपोजिट बातें हैं. जब भी विरोध वाली बातें होती हैं तो हम हमेशा वहां पर आल दो, इवन इफ या फिर दो का यूज करते हैं. ठीक है, तो यहां पर हम आल दो का यूज करेंगे. क्या हो जाएगा? आल दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, फिर भी वो क्या हो गया? फेल हो गया. फेल्ड इन द एग्जामिनेशन. ये बातें हो जाएंगी. ठीक है, यहां पर देखें, यू मस्ट वर्क हार्डर, यू मस्ट वर्क हार्डर, यू विल नॉट पास, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम पास नहीं होगे. अब यहां पर ऐसी बात तो नहीं है, ये फ्यूचर की बात है, तो यहां पर भी पर्पज है, ये पर्पज है, लेकिन लेस्ट वाला हम लगाएंगे. लेस्ट वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर ये हो जाएगा यू मस्ट वर्क हार्ड, वर्क हार्डर, तुम्हें और कठिन परिश्रम करना चाहिए. लेस्ट, जब लेस्ट लगाते हैं तो मैंने बताया था कि लेस्ट के बाद जब सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमने लिख दिया, अब उसके बाद हम हमेशा एक ही मॉडल वर्ब का यूज करते हैं जो कि है शुड. शुड का ही यूज करते हैं. कोई भी मॉडल वर्ब आया रहे उसको हम हटाएंगे. क्या हो जाएगा? लेस्ट यू शुड नॉट पास. इसका क्या मतलब हो जाएगा?
तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पास ना हो ना। तो यहां पर क्या होगा, लेस्ट। लेस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है, जैसे मैंने बताया था सो दैट के बाद या तो मे या तो माइट का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आई विल रिटर्न, डू नॉट गो टिल देन। फिर देखो यहां पर टिल वाला ये भी आया था, टिल वाला। जब टिल आ जाता है सेंटेंस में तो हमारा कंजंक्शन वही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा क्या, डू नॉट गो, डू नॉट गो। अब ये टिल को हम क्या बना देंगे, कंजंक्शन। यहां पर तो प्रीपोजिशन है, लेकिन अब हम कंजंक्शन बनाएंगे। डू नॉट गो टिल आई विल रिटर्न। ये हो गया हमारा क्वेश्चंस, और जितने भी क्वेश्चन थे सारे हो गए। सारे तो नहीं हुए, जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे वो मैंने सारा सिंपल सिंपल क्वेश्चन छोड़ा हुआ था। ये सारा क्वेश्चन है यहाँ पर हो गया सारा कंप्लीट। तो एडवर्ब क्लास भी आज फिनिश हो गया। तो कल से हम लोगों का स्टार्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा हो गया, एडवर्ब क्लास खत्म हुआ, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरा हो गया। अब हमको शुरू करना है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को कैसे हम बनाएंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे होगा, उसके बारे में हम कल जानेंगे, और कल ही उसका एक्सरसाइज भी मैं करा दूंगा। ठीक है, यानी कल के दिन सिंथेसिस का आखिरी दिन होगा। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।